उसके चीखने की आवाज सुनकर रुद्र और मधु ऊपर की तरफ दौड़े। तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है करो, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? गायत्री! क्या हुआ तुम्हें? गायत्री की हालत देखकर अंतरा को अब जाकर समझ आया था कि वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी और आखिरकार वो गायत्री की जाल में फंस चुकी थी। रुद्र के जाने के बाद बेडरूम में गायत्री आई थी। अंतरा और गायत्री में बहस हो रही थी। अंतरा ने जब गायत्री को रुद्र की रखैल कहा तो गायत्री ने भी जवाब में अंतरा को चौल वाली कहा था। तुम शायद भूल रही हो कि इस चौल वाली के कारण तुम विदेश जाकर पढ़ पाई हो। तुम खुद चाहती थी कि मैं अब्रॉड जाके पढूं। इसके लिए मैंने तुम्हारे गले पे कोई छुरा नहीं रखा था और आगे से इस बात का एहसान तुम दोबारा मत जताना, समझी? और रुद्र तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ रहा है, उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो। इतने सालों में तुम उसे शायद सेटिस्फाई ही नहीं कर पाई हो। ये बात कहकर गायत्री ने अंतरा पर गहरा वार किया था, क्योंकि शादी के बाद अंतरा और रुद्र सिर्फ एक बार एक दूसरे के नजदीक आए थे, वो भी इसलिए क्योंकि रुद्र नशे में था। इस बात को भी 2 साल हो चुके थे। उसके बाद दोनों कभी साथ में सोए भी नहीं थे। जरूर रुद्र ने गायत्री को ये बात बताई होगी, इसीलिए वो जानबूझकर अंतरा की दुखती रक्त पर हाथ रख रही थी। देखो अंतरा, मैं नहीं तो कोई और, आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ ही देता, तो फिर मुझ में क्या बुराई है? मैं और रुद्र मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाकर अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन तुम्हें काम देगा कौन? आता क्या है तुम्हें? एक काम तुम कर सकती हो, कॉल गर्ल का। और उसके लिए तो तुम्हें किसी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं होगी अब, है ना? गायत्री! रुद्र! रुद्र देखो!